क्या हार्दिक पांड्या हो जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? क्या वो हार्दिक पांड्या जिनको जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं उन्होंने खुद आकर अनाउंसमेंट की थी किसी फंक्शन में कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन होंगे टी20 वर्ल्ड कप में और रोहित शर्मा कप्तान होंगे टी20 वर्ल्ड कप में, तो उस उप कप्तान को बाहर किया जाएगा टी20 वर्ल्ड कप से। वैसे तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनकी भूमिका है बल्लेबाजी भी करना, मैचेस फिनिश भी करना और तेज गेंदबाजी से 4 ओवर अपनी टीम को जब जरूरत पड़े करके देना। 4 नहीं तो ऐसे ओवर करके देना जिसमें टीम के लिए बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आए। पर लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या वैसा कुछ भी नहीं कर रहे, गेंदबाजी तो बहुत ही कम कर रहे हैं। वैसे हार्दिक पांड्या को फुल फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल चुका है एनसीए बेंगलुरु से। अगर आप बात करें वर्ल्ड कप 2023 की, तो बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में आप सबको याद होगा हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, उनके पैर में चोट लग गई थी और हार्दिक पांड्या सीधा चले गए थे एनसीए बेंगलुरु इलाज करवाने। तब तक यानी आईपीएल शुरू होने से पहले तक हार्दिक पांड्या इलाज ही करवा रहे थे, रिहैब कर रहे थे, रिकवरी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और फुल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आए थे एनसीए से। पर अब हार्दिक पांड्या फुल फिटनेस वो दिखा क्यों नहीं रहे हैं? यानी जब गेंदबाजी कर रहे थे पिछले मुकाबले में सीएसके के खिलाफ, तो 100% वो गेंदबाजी दिखी नहीं हार्दिक पांड्या से जो फील्ड में 100% देते हैं, यानी कि पूरे तरीके से 100% अपना जोर लगाते हैं ना हार्दिक पांड्या, वो गेंदबाजी में वो दिखा नहीं। कहीं ना कहीं हल्का सा वो थोड़ा सा जो आराम वाला बिहेवियर होता है ना, कि मतलब लेड बैक बिहेवियर जो गेंदबाजी में नजर आ रहा था, तभी उनको महेंद्र सिंह धोनी ने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए। नहीं तो हार्दिक पांड्या इतने दिमाग वाले प्लेयर हैं, इतने इंटेलिजेंट प्लेयर हैं कि वो अपनी लाइन और लेंथ को बदल देंगे। पर लेकिन उस 100% फिटनेस से हार्दिक पांड्या, वो हार्दिक पांड्या वाली गेंदबाजी हमें देखने को नहीं मिली। अगर आप बात करें इस पूरे आईपीएल सीजन की, जब से पूरी फिटनेस पाकर इंजरी से ठीक होकर आईपीएल में आए, आईपीएल सीजन 17 आईपीएल 2024 में, तो हार्दिक पांड्या ने कुल 3 विकेटें ही अपने नाम करी हैं अभी तक, सिर्फ जितनी भी उन्होंने गेंदबाजी करी है। अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस ने 6 मुकाबले खेल लिए हैं अभी तक, जिसमें से हार्दिक पांड्या ने 11 ओवर में ही गेंदबाजी अभी तक करी है। अगर आप हिसाब लगाएं तो 6 में से सिर्फ 4 मैचों में गेंदबाजी करी है और उसमें से भी पूरे 4 ओवर अभी तक उन्होंने किए नहीं है। तो दिक्कत की बात तो है ही है। अब दिक्कत की बात यहां पर टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर तो कंटेंडर्स हैं बहुत बड़े बड़े। अब अगर हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के बेसिस पर चुना जाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल अगर गेंदबाजी के बेसिस पर नहीं चुना जाता, अगर मान लीजिए बल्लेबाजी के बेसिस पर चुना जाता, तो बाहर तो शिवम दुबे बैठे हैं जिनकी बल्लेबाजी आजकल तो बहुत रंग में आ रही है और बहुत ज्यादा बेटर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो हार्दिक पांड्या से इस आईपीएल सीजन में, इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। खैर इसकी बात हम करेंगे आगे, पर लेकिन अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि यूएस और वेस्ट इंडीज में होना है और 2 जून 2024 से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होना है, उससे पहले अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करें ना दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल के आती है कि रोहित शर्मा जो कि कप्तान होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में, अजीत अगरकर खैर बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर हैं ही हैं और भी तमाम सिलेक्टर्स थे मीटिंग में। अब बात करें अगर राहुल द्रविड़ की, हेड कोच टीम इंडिया के, वो भी मौजूद थे। यानी कि इन सब की मीटिंग हुई थी मुंबई में, एक हाई लेवल की बैठक हुई थी इन सब के बीच में और टी20 वर्ल्ड कप 2024 को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के स्क्वाड का कब घोषणा होगी कब नहीं होगी उन सबको ध्यान में रखते हुए मीटिंग हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो। उस मीटिंग में हार्दिक पांड्या के बारे में भी बात की गई थी। हार्दिक पांड्या के बारे में यह बात की गई थी कि भाई हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पूरी फिटनेस से तो कर नहीं रहे हैं या पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करके दे नहीं रहे हैं, तो उनका क्या किया जाए, और इस पर भी बहुत सोच विचार किया गया। अब वैसे कहें तो रोहित शर्मा खैर मुंबई इंडियंस के अब कप्तान तो नहीं है, पर लेकिन जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टीम इंडिया के, वो तो कैप्टन है टी20 वर्ल्ड कप में, तो क्या वो हार्दिक पांड्या को बोलेंगे कि भाई हार्दिक 4 ओवर कर ले, 4 ओवर कर ले हार्दिक, क्योंकि हमें तेरी जरूरत है टी20 वर्ल्ड कप में, हमें ये लेड बैक हार्दिक पांड्या की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है 100% फिट हार्दिक पांड्या की, जो कि जज्बा रखता है भाई क्रिकेट खेलने का। हार्दिक पांड्या जब शुरू में आए थे क्रिकेट में कितना जज्बा था, 4 ओवर गेंदबाजी उनसे करवा लो, बल्लेबाजी फिर उनसे करवा लो, कोई भी ऑर्डर में बल्लेबाजी करवा लो, हार्दिक पांड्या तैयार रहते थे, तैयार अब भी हैं। पर लेकिन वो जो हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी होती थी जिसमें धार नजर आती थी, नई गेंद को हिलाते हुए नजर आते थे और काफी ज्यादा टैक्टिकल मूव्स होते थे हार्दिक पांड्या के, वो हाल फिलहाल में नहीं नजर आ रहे, या हमारा नजरिया गलत होगा या तो देखने का। पर लेकिन जो मीटिंग हुई है रोहित शर्मा, अजीत अगरकर और बाकी तमाम सिलेक्टर्स भी थे और साथ में राहुल द्रविड़ की मुंबई में मीटिंग हुई, उसमें टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बात हुई है। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर यह बात हुई है कि स्क्वाड की कब घोषणा होगी और ऑलमोस्ट अब दोस्तों स्क्वाड तैयार हो चुका है और अप्रैल एंड तक स्क्वाड हो सकता है ऐलान हो जाए टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप के लिए। 1 मई तक आप मान के चलिए स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। अब उसमें हार्दिक पांड्या का नाम होगा या नहीं होगा, वैसे तो जय शाह का ऊपर अगर आप देखें तो हाथ है ही है उन पे, क्योंकि
हाथ वैसे नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। हाथ इसलिए है क्योंकि जय शाह ने एक फंक्शन हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, आपको सबको याद होगा, वहां पर रोहित शर्मा को कप्तान ऐलान किया था टी20 वर्ल्ड कप के लिए और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन ऐलान किया था। वो वही फंक्शन था जिसमें विराट कोहली के बारे में उन्होंने जिक्र तक नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि वेस्ट इंडीज की स्लो कंडीशन पे खेल के हमें अच्छे तरीके से दिखाए। वही वाला फंक्शन आपको याद आया होगा। तो उसमें हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल किया गया कि भाई हार्दिक पांड्या को रखना है या नहीं रखना, और ये भी बात हुई है कि हार्दिक पांड्या अगर आपको 4 ओवर पूरे करके देंगे टीम इंडिया को, तभी हार्दिक पांड्या को रखने के फायदे हैं और तभी उनको पूरी तरीके से रखा जाएगा। और ये भी बात हुई है, आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूं, और ये भी बात हुई है कि हार्दिक पांड्या अगर सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं या बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया में आते हैं ना, तो उनके चांसेस कम है, क्योंकि बल्लेबाज तो बतेरे पड़े हैं। अब जो पहले मैंने बात करी थी शिवम दुबे वाली, उससे रिलेट करते हैं। शिवम दुबे हैं हमारे पास, अगर आपको एक फिनिशर बल्लेबाज चाहिए तो रिंकू सिंह तो है ही है 6 नंबर पे, पर शिवम दुबे आपको अगर वेस्ट इंडीज में स्लो ऐसी पिचेस होंगे तो 1-2 ओवर आपको वो करके दे देंगे, क्योंकि उनकी गति भी स्लो है और बल्लेबाज तक तेज गति से वो गेंद पहुंचेगी भी नहीं। ये भी एक फैक्टर यहाँ पर निकल के आता है। तो शिवम दुबे इससे तो बेहतर है। हार्दिक पांड्या को 4 ओवर करने पड़ेंगे, गेंदबाजी करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आंकड़ा आपको शुरू में बताया कि कुल 4 मैचेस में गेंदबाजी करी है हार्दिक पांड्या ने, 6 में से वो भी टुकड़ों में गेंदबाजी करी है। और जो 100% हार्दिक पांड्या का दिखता है गेंदबाजी करते हुए, जो आपको गुजरात टाइटंस के लिए जब वो गेंदबाजी करते थे तब दिखाता है, टीम इंडिया के लिए पिछले कुछ टाइम में जब वो इंजर्ड नहीं थे तब दिखाता, वो जज्बा, वो चीज़, वो कमर नहीं लग पा रही, यानी कि गेंदबाज की कमर लगती है ना, जो आगे बढ़ के वो फेंकता है गेंद, कमर लगती है, यानी जिससे स्पीड जनरेट होती है और जिससे लाइन और लेंथ एडजस्ट होती है, वो नहीं लग पा रही हार्दिक पांड्या की, तो ये दिक्कत आ रही। तो बैठक में यानी मीटिंग में जो इन सब के बीच हुई, इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स के बीच में जो मीटिंग हुई, उसमें यही बात निकल के आई है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे तभी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और करनी पड़ेगी। आपको मैं एक और चीज़ अब बताता हूँ, 1 मई हो सकता है कि, या कह सकते हो अप्रैल एंड, 1 मई अगर आप एक टेंटेटिव डेट लेके चले, वैसे तो अप्रैल एंड तक या 1 मई यानी मई के शुरुआत में आ जाएगा, स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। अगर आप 1 मई डेट लेकर चलें तो 1 मई को हो जाएगा टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान। अब मुंबई इंडियंस के 1 मई तक बचे हैं 4 मैचेस। और एक और चीज़ जो ध्यान में मेरे आती है कि टीम इंडिया या कह सकते हो अन्य टीमें जो हिस्सा ले रही हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, उनके लिए अपनी टीमों में बदलाव करने के लिए जो है 25 मई तक की डेट है, आप अपनी टीम में चेंज कर सकते हैं और आईसीसी को आप बता सकते हैं। 25 मई तक की डेट है, तो अगर आप 1 मई से 25 मई तक का भी फैक्टर ले लें तो 4 मैचेस और, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 8 मैचेस हैं हार्दिक पांड्या के पास अपनी फिटनेस को प्रूव करने के लिए, अपनी कमर लगाने के लिए, या कह सकते हो आप उनको अच्छे तरीके से 4-4 ओवर गेंदबाजी करने के लक्षण दिखाने के लिए सिलेक्टर्स को बचे हैं उनके पास। क्योंकि अभी सिलेक्टर्स खुश नहीं है हार्दिक पांड्या से, अगर आप देखें, क्योंकि गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। गेंदबाजी तब तक नहीं करेंगे तो आप फिर बॉलिंग ऑलराउंडर किस बात के, गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करते तो सबके मन में एक ख्याल आएगा कि भाई हार्दिक पांड्या फुल फिटनेस अटेन नहीं कर पाए, फुल फिटनेस अटेन नहीं होगी तो खिलाड़ी बदलने में वक्त नहीं लगता, और हार्दिक पांड्या की जगह कौन आएगा। अगर ऐसा होता है फुल फिटनेस से गेंदबाजी नहीं करते, मान लो ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते, तो फिर भाई हो सकता है कि शिवम दुबे की एंट्री हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है और फॉर्म भी बहुत अच्छी है शिवम दुबे की। और भी खिलाड़ी हैं, अंकुरिश रघुवंशी को देखो, या जो आईपीएल में केकेआर के लिए अच्छा कर रहे हैं, पर लेकिन अभी ये नए हैं, इनको एकदम से ब्रेक नहीं मिल सकता टीम इंडिया में। बहुत से ऐसे नाम आ रहे हैं पीछे बॉलिंग ऑलराउंडर्स के जो कि योगदान दे सकते हैं टीम इंडिया के लिए, पर लेकिन बहुत दिक्कतों की बात हो जाएगी हार्दिक पांड्या के लिए और टीम इंडिया के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या रहेंगे, अच्छी फिटनेस में होंगे और 100% देंगे तो टीम इंडिया का बैलेंस बना रहेगा। तमाम टीमें जो कि टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली हैं, उन सबके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर है या ऑलराउंडर है जो कि टीम को बैलेंस प्रोवाइड करें। क्योंकि वर्ल्ड कप में हमें बहुत दिक्कत हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, जब मैच हुआ था हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद जब हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं थे बाकी के मैचों में, इंपॉर्टेंट मैचों में, तो हमें बैलेंस निकालने में बहुत दिक्कत हुई थी। और इवन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में भी हमें बहुत दिक्कत हुई थी उस बैलेंस को ध्यान में रखते हुए। तो हार्दिक पांड्या जरूरी तो है, पर लेकिन बाकी बचे हुए जो उनके पास 8 मैचों का वक्त है आने वाले 25 मई तक, जहां तक बदलाव हो सकता है टीमों में टी20 वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ उनके पास यही है, इतना ही टाइम है गेंदबाजी करके दिखाने का और सिलेक्टर्स को उनको खुश करना है। रोहित शर्मा कप्तान होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में, उनसे बनाकर रखनी है, उनको खुश करना है। राहुल द्रविड़ को भी खुश रखना है इस बात से कि खुश ऐसे नहीं कि भाई आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मजाक मस्ती करके उनको खुश रख रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको दिखाना है कि भाई मैं गेंदबाजी कर सकता हूँ और मैं धार गेंदबाजी करके दिखा सकता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं दोस्तों मीटिंग में, जो कि रोहित शर्मा कप्तान होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में, जो हेड कोच राहुल द्रविड़ और अजीत अगरकर और तमाम सिलेक्टर्स जो थे वहाँ पर बैठक में, जो मीटिंग में थे, उनके बीच में ये बात हुई। हार्दिक पांड्या को ध्यान में रखते हुए टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में हार्दिक पांड्या का नाम होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा संशय है और इसका जवाब आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं।
कि अभी की फॉर्म को देखते हुए हार्दिक की, क्योंकि बल्लेबाजी भी अभी इनकंसिस्टेंट ही चल रही है, एक आध मैच में बल्ला चल रहा है तो चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए, इनकंसिस्टेंट फॉर्म को ध्यान में रखते हुए, गेंदबाजी नहीं कर रहे उसको ध्यान में रखते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस बारे में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।